everyone. Good evening. Good evening to everyone. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening, sir. Good evening. Okay, so because last class में we have started with kinematics, है ना? तो आज इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। माइक म्यूट कर लो बेटा, सब लोग अपने माइक म्यूट कर लो, है ना? म्यूट योर माइक। We will continue the kinematics only. तो अभी जो हम kinematics से पढ़ रहे हैं, that is the motion in a straight line, है ना? अभी जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, we are studying the motion in a straight line. In a straight line. ये हम पढ़ते हैं। We are studying the motion in a straight line, right? कोई भी motion जब straight line में होगा, तो उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, right? तो मैंने डिस्कस किया था कि भाई we have derived few equation of kinematics based with the help of calculus. तो जो आपके three equation of kinematics थे, वो आपकी ये थी, v is equal to u plus at, है ना? Second equation of kinematics आपका था s is equal to ut plus half at square, है ना? और थर्ड इक्वेशन ऑफ काइनेटिक्स था आपका b स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, हाँ? तो ये थ्री इक्वेशन ऑफ काइनेटिक्स आपने पढ़े थे और जब हमने ड्राइव किया था तो एक्सप्रेशन कांस्टेंट लेके किया था। दिस इज वैलिड ओनली फॉर कांस्टेंट एक्सीलरेशन, है ना? अगर कांस्टेलेशन वेरिएबल होगा तो वी कैन नॉट यूज दिस इक्वेशन ऑफ काइनेटिक्स। फिर हम बेसिक इंटीग्रेशन से न्यूमेरिकल्स क्या करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे। ये आपका था मोशन इन स्ट्रेट लाइन के थ्री इक्वेशंस। जो आपका सेकंड इक्वेशन है, इसको थोड़ा सा आप मॉडिफाई करके भी लिख सकते हो, है ना? कि जो आपका सेकंड इक्वेशन है, इसको आप थोड़ा सा मॉडिफाई करके ऐसा भी लिख सकते हो कि s इक्वल टू हो जाएगा, अगर पूरे से मैं t कॉमन ले लूं, है ना? वो ये आपका t अगर हम यहाँ से पूरे से कॉमन ले लें तो जस्ट आपका यहाँ पे हो जाएगा चलिए आपका 2u, है ना, प्लस 80 स्क्वायर प्लस 80/2 हो जाएगा, है ना? इसको मैं समझ सकते हैं इस तरह से पूरे से t को कॉमन लेके जस्ट आपने यहाँ पे लिया और यहाँ से अगर मैं u को स्प्लिट कर लूं दो पार्ट में, आई कैन राइट u प्लस 80, है ना? y क्या हो गया चलिए आपका 2 तो ये वाला जो टर्म है यही वेलोसिटी होता है ना, ये जो u प्लस 80 होगा यही टर्म क्या हो जाएगा चलिए आपका फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। तो यहाँ से हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि v प्लस u/2 इंटू टी। कभी भी अगर आपको इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी पता है तो इस फॉर्मूले से भी डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। u इज द इनिशियल वेलोसिटी, v इज द फाइनल वेलोसिटी, तो दोनों को सम करके आप 2 से डिवाइड करो और टाइम से मल्टीप्लाई, तो उससे भी हम क्या निकाल सकते हैं, उससे आपका डिस्प्लेसमेंट। जस्ट ये सेकंड इक्वेशन का ही क्या है, बेसिकली आपका रीस्टेटमेंट, राइट? तो ये थ्री इक्वेशन ऑफ काइनेटिक्स लास्ट क्लास में हमने डिराइव किए, राइट? इसके अलावा थोड़ा सा एक फॉर्मूला और होता है, उस फॉर्मूले को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट इन ns सेकंड। यहाँ पे एक और फॉर्मूला हम पढ़ते हैं, दैट फॉर्मूला इज फॉर्मूला फॉर डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। भाई किसी भी nth सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना हो जाएगा। वी यूज वन फॉर्मूला, दैट फॉर्मूला इज कॉल्ड एज अ डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। अगर डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड का मतलब ये हो गया कि जैसे nth सेकंड में बोल रहा हूँ तो इसका मतलब सिंपल सा हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट इन, राइट, n-1 टू n सेकंड। इसको हम बोलते हैं सभी आपका डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। भाई n-1 से n सेकंड के बीच में डिस्प्लेसमेंट होगा, दिस इज नॉट द डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, है ना? जैसे मैंने बोला कि भाई डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकंड, 4 सेकंड, तो 4 सेकंड का मतलब हो जाएगा 3 to 4 के बीच में, है ना? कि 4 सेकंड मतलब 3 से के एंड से 4 तक जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसी को हम nth सेकंड बोलते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकंड का मतलब हो जाएगा 3 सेकंड से लेके 4 सेकंड के एक पर्टिकुलर सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। ये फॉर्मूला निकालना एकदम आसान है कि अगर मुझे ये निकालना है कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, तो सपोज आपका यहाँ पे आपका कोई पार्टिकल है t इक्वल टू 0 पे, है ना, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है और इसके ऊपर कोई एक्सेलरेशन लग रहा है ना? इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इसलिए आपकी u है और इसके ऊपर क्या लग रहा है, इसलिए आपको कोई एक्सेलरेशन अगर लग रहा है ना? तो आपको पता है कि n-1 सेकंड में यहाँ पे पहुंच जाएगा और किसी n सेकंड में यहाँ पे पहुंच जाएगा,
तो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड का मतलब हो गया बीच के गैप में कितना होगा। पहले मैं ये निकालूंगा कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन n-1 सेकंड, ना कि बाय यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ काइनेटिक्स हम n-1 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। फिर हम यहाँ पे निकाल सकते हैं कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन n सेकंड, है ना कि भाई n-1 सेकंड में इतना डिस्प्लेसमेंट हो गया, n सेकंड में इतना होगा, दोनों का जो डिफरेंस होगा वही चीज हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, है ना। डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड जो होगा इन दोनों का क्या हो जाएगा, सिंपली आपका डिस्प्लेसमेंट है ना, ये बीच का गैप निकालो, तो इसका तो सीधे फॉर्मूला आपको पता होता है कि अगर मैं n-1 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट निकालूं तो ये आपका हो जाएगा सिंपली आपका u into n-1 प्लस हाफ a into n-1 का स्क्वायर। और अगर आप n सेकंड का डिस्प्लेसमेंट निकालोगे तो ये आपका हो जाएगा u into n प्लस हाफ into a into n स्क्वायर हो जाएगा। और इन दोनों का जब हम डिफरेंस निकालेंगे है तो वही हो जाएगा n सेकंड, बीच का गैप, इसी को हम कई बार बोलते हैं डेल्टा n। ऐसे भाई n सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इन दोनों को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो जैसे आप इसको माइनस करोगे ना यू विल गेट सम फॉर्मूला। अगर मैं यहां से निकालूं Sn माइनस Sn-1 कितना होगा, इसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट इन सेकंड। दोनों को माइनस कर देंगे, तो माइनस करोगे तो जस्ट आपका ये आंसर आ जाएगा, इसको आपको मेमोराइज करना u प्लस हाफ a into 2n minus। So this is the formula for displacement in n second, है ना कि भाई n सेकंड में यहाँ पहुंचा, n-1 सेकंड में यहाँ पे पहुंचा, तो n-1 से n सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट होता है दैट इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट इन n सेकंड, राइट। तो इसका ये फॉर्मूला होता है u प्लस हाफ a into 2n minus 1। इट इज आल्सो ए वेक्टर रिलेशन, ये u वेक्टर है, a वेक्टर है, और ये डिस्प्लेसमेंट इन n सेकंड जो है ये भी एक वेक्टर को आती है, राइट। ये जो टर्म होता है इसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट इन n सेकंड। तो कई बार ये फॉर्मूला में न्यूमेरिकल सॉल्व करने में क्या होगा, उसमें आपका राइट, दिस इज कॉल्ड एज ए डिस्प्लेसमेंट इन n सेकंड। जब दोनों को हम माइनस करेंगे यू विल गेट दिस रिजल्ट, है ना, फिर दोनों को जब माइनस करेंगे तो यू विल गेट सर सर ये T0 लिखा हुआ है ऊपर। हाँ T0 लिखा हुआ है कि भाई T0 पे इसकी वेलोसिटी u थी, है ना, और एक्सप्रेशन ये लग रहा था। तो जब टाइम की वैल्यू n-1 होगी तो उसका डिस्प्लेसमेंट इतना हो जाएगा, और जब n सेकंड हो जाएगी तो इतना हो जाएगा। तो n-1 से n के बीच में कितना होगा उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। जैसे एक बीच में क्वेश्चन आया व्हाई थर्ड इक्वेशन ऑफ काइनेटिक्स इज नॉट अ वेक्टर रिलेशन, है ना, मैंने बताया था लास्ट क्लास में, एक्चुअली में ये डॉट प्रोडक्ट होता है ना। एक्चुअली में ये v वेक्टर फॉर्म इसका जब आप लिखोगे ना तो ये v वेक्टर और v वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है। ये भी आपका u एंड u वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, और ये आपका 2a एंड s का डॉट प्रोडक्ट है। तो जब भी डॉट प्रोडक्ट हम लेंगे तो फिर स्केलर बच जाएगा ना, तो फिर वो वेक्टर चीज खत्म हो जाएगी। एक्चुअली में डॉट प्रोडक्ट एक्चुअल फॉर्म में हम ये होता है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, है ना। हाँ डिफरेंट डायरेक्शन हो सकता है, अभी मैं बताऊंगा आपको। मैं घर डिफरेंट डायरेक्शन भी हो सकती है, अभी तो हम सेम लेके चलते हैं। अगर डिफरेंट डायरेक्शन होगी तो नेगेटिव ले लेंगे उससे, है ना, वो भी मैं बताऊंगा। सर तो फिर जो थर्ड इक्वेशन है वो सिर्फ वैलिड है जब a और s का सेम होगा डायरेक्शन। नहीं अपोजिट भी ले सकते हैं, अपोजिट होगा तो एंगल 180 डिग्री हो जाएगा, वहां माइनस साइन आ जाएगा। स्केलर्स जहां माइनस साइन आ जाएगा, a और s का जब डॉट प्रोडक्ट आप लोगे ना, है ना, वहां माइनस साइन ले लो। भाई a और s का डॉट प्रोडक्ट से हमने इसको किया हुआ है, हमने मान लिया कि थीटा 0 है। अगर ये दोनों अपोजिट होंगे तो यहाँ माइनस साइन आ जाएगा। अगर a या sin क्या होंगे वैसे क्या आपके अपोजिट, सही बोल रहे हो, वहां बीच में नेगेटिव साइन भी आ सकता है। बीच में यहाँ पे साइन जो होगा a या sin अगर अपोजिट होंगे तो यहाँ पे साइन माइनस, क्योंकि एंगल 180 डिग्री होगा ना, एक्सपेंड होंगे तो नेगेटिव। एक्चुअल फॉर्म इसका ही। तो ये हमने 4 किया। थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज समझना होता है, एक्चुअली जब हम 9th में ये सब चीजें पढ़ते हैं ना काइनेटिक्स वगैरह, तो उतना ज्यादा फोकस नहीं होता है ना, जस्ट ऊपर ऊपर की चीजें पढ़ते हैं। तो आपने यहाँ पे इक्वेशन ऑफ काइनेटिक्स लिखा सारा, और आपने डिस्प्लेसमेंट इन सेकंड के फॉर्मूला। अब यहाँ पे थोड़ा सा ना ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव कब चीजों को लेना है इसके बारे में आप मुझसे कोशिश,
कि कब किस चीज को पॉजिटिव लेंगे, कब किस चीज को हम क्या लेंगे, जैसे आपका नेगेटिव। तो यहाँ पे एक सिंपल सा कंसेप्ट होता है पॉजिटिव और नेगेटिव लेने का, कि हम उसको बोलते हैं कि आपका पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो होगा वो एक्सिस ऑफ प्रेफरेंस डिसाइड, हाँ, जो भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव है ना, वो क्या डिसाइड करता है, जैसे कि आपका एक्सिस ऑफ प्रेफरेंस। सिंपल सा हम यहाँ पे एक वर्ड लिखेंगे कि जब भी हम इक्वेशन ऑफ काइनेटिक्स यूज करते हैं तो वी यूज अकॉर्डिंग टू द एक्सिस ऑफ प्रेफरेंस। सिंपल सा हम ये वर्ड यूज करेंगे कि इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स, right, is used according to axis of preference, है ना, कि इक्वेशन ऑफ काइनेटिक्स जब भी हम यूज करेंगे एज पर एक्सिस ऑफ प्रेफरेंस। आपने एक्सिस ऑफ प्रेफरेंस क्या लिया, कि ऐसे कोई चीज पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होती, ये सारा कुछ डिसाइड करता है कि आपका एक्सिस ऑफ प्रेफरेंस क्या है। कॉन्सेप्ट सिंपल सा है कि सारे इक्वेशंस में जो भी हमने अभी तक पढ़े हैं, इस सारे इक्वेशंस में हम ये लिख लेंगे कि मोशन पैरामीटर, हम यहाँ पे जस्ट एक वर्ड यूज करेंगे, इफ मोशन पैरामीटर है ना, दैट इज डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। हाँ, कि मोशन पैरामीटर की जब भी हम बात करेंगे दैट इज डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इफ along the axis, Sir, if is along used the as if motion parameters, that is displacement, velocity and acceleration, if along the axis of reference, then it is taken as positive. It is taken as positive. एक बात समझिए आप, कि माइक को म्यूट करके रखो, बीच में शोर आता है ना, कि मोशन पैरामीटर दैट इज द डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन if along the axis of reference, then it is taken as positive. If it is opposite to axis of reference, if it is opposite to axis of reference, right, then it is taken as negative. Then it is taken as negative. ये कंसेप्ट है कि जब भी कोई मोशन पैरामीटर एक्सिस ऑफ रेफरेंस के अलाउंग होंगे तो उसको पॉजिटिव लेंगे, और अगर अपोजिट होंगे तो हम उसको क्या ले लेंगे, जैसे कि आपका नेगेटिव लेंगे। और कोई पॉजिटिव नेगेटिव का कंसेप्ट नहीं होता है, आपका कोई चीज पॉजिटिव है नेगेटिव है, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, सारा कुछ डिपेंड करता है कि आपने रेफरेंस क्या लिया। इसका सिंपल सा मतलब क्या होता है, सिंपलेस्ट वर्ड में अगर मैं देखूं तो सिंपलेस्ट वर्ड में एक्सिस ऑफ रेफरेंस का मतलब है कि जब भी आप किसी मोशन को एनालाइज करोगे तो एक एक्सेस डिफाइन करो कि भाई जो भी चीज है इस एक्सेस के लंब, एक्स एक्सेस वाई। मम्मी का फोन मम्मी के पास है तो चार्जिंग पे लग रहा है। मम्मी तो कहती है इस कंप्यूटर लग रहा है चार्जिंग पर। वही है, सुन सुन, क्लास खत्म हो गई सारी? नहीं, 7:30 वाली है, अभी तो 10 मिनट का ब्रेक है। लीड देते चलो, लीड में सुन, इसमें आवाज कम आती है। इसमें खुद ठीक है, क्या करें इसमें से, है ना। ठीक है, तो ये जस्ट हमने बोला कि कोई भी मोशन का पैरामीटर अगर वो एक्सिस ऑफ रेफरेंस के अलाउंग है तो पॉजिटिव होगा, एंड अपोजिट है तो क्या हो जाएगा, जैसे कि आपका नेगेटिव होगा, है ना। तो आपको पता है आपने एक्सिस ये लिया है तो आपकी पॉजिटिव डायरेक्शन आपकी है,
जो हम पॉजिटिव डायरेक्शन यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, ये आपकी पॉजिटिव डायरेक्शन। इसके अलाउंग जो भी चीज होगी पॉजिटिव होगी, और इसके अपोजिट जो भी चीज होगी वो क्या होगी, नेगेटिव। जैसे मैं फर्स्ट केस लेता हूँ, मैं सपोज कोई पार्टिकल 1 ले रहा हूँ, 1 की वेलोसिटी इस तरफ है और एक्सेलरेशन भी इस तरफ। तो अब देखो u एंड a दोनों एक्सेस के अलाउंग, हम फर्स्ट पार्टिकल के लिए बोलेंगे कि u भी पॉजिटिव है एंड a भी पॉजिटिव। इसलिए u एंड a पॉजिटिव है क्योंकि जो आपने एक्सेस चूज किया उसके अलाउंग है ना। और आपको पता है अगर u एंड a दोनों सेम डायरेक्शन में है तो पार्टिकल एक्सीलरेट होगा। अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में है ना, देन बॉडी एक्सीलरेट, बॉडी एक्सीलरेट। एक्सीलरेशन का कंसेप्ट ये होता है कि जब मोशन और एक्सीलरेशन की डायरेक्शन सेम होती है, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन की, तो पार्टिकल क्या होती है, एक्सीलरेट होती है ना। तो दोनों अगर पॉजिटिव मतलब सेम डायरेक्शन में तो एक्सीलरेट होगा। अगर मैं कोई पार्टिकल 2 यहाँ पे ले लूं है ना, तो आपको पता है कि इसकी u राइटवर्ड है, सपोज a नेगेटिव है, अपोजिट है, तो u एंड a अपोजिट है। तो जस्ट हम इस सेकंड पार्टिकल के लिए लिखेंगे कि u तो पॉजिटिव है, इसलिए पॉजिटिव है क्योंकि एक्सिस ऑफ रेफरेंस के अलाउंग, लेकिन a की वैल्यू इस केस में क्या हो जाएगा कि आपकी नेगेटिव होगी क्योंकि ये अपोजिट। तो ये दोनों अपोजिट है ना, ये दोनों की डायरेक्शन क्या है कि आपके अपोजिट। तो अगर अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो बॉडी क्या होगी, रिटार्ड, बॉडी रिटार्ड। तो आप ध्यान रखना कि रिटार्डेशन एंड एक्सीलरेशन से पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है, पॉजिटिव नेगेटिव होता है एक्सेस के अलोंग या अपोजिट। तो अगर दोनों चीज एक्सेस के अलोंग है तो दोनों पॉजिटिव, यू एक्सेस के अलोंग है, ए अपोजिट है, तो एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव है। इसी केस में अगर कोई थर्ड बॉडी हम ऐसा ले लें है ना, कि कोई थर्ड बॉडी यहाँ पे है जिसमें कि यू भी लेफ्टवर्ड है और ए भी लेफ्टवर्ड और आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस इधर, तो आपको इसमें दोनों चीजें नेगेटिव हो जाएंगी। अगर मैं ये वाला केस देखूं तो यू भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और ए भी क्या होगा, नेगेटिव है ना। लेकिन यू और ए अभी भी सेम डायरेक्शन में है ना, तो बॉडी क्या होगी, एक्सीलरेट। ध्यान रखना कि जब भी आप इक्वेशन ऑफ काइनेटिक्स यूज करोगे तो जो पॉजिटिव नेगेटिव हम इसके अलोंग यूज करेंगे कि भाई डिस्प्लेसमेंट अगर एक्सेस के अलोंग हो रहा है तो पॉजिटिव होगा, अपोजिट हो रहा है तो नेगेटिव होगा। वेलोसिटी एक्सेस के अलोंग है तो पॉजिटिव होगी, अपोजिट है तो क्या होगी, नेगेटिव होगी। हाँ, अगर यू एंड बी सेम डायरेक्शन में तो बॉडी एक्सीलरेट होगी, अपोजिट है तो रिटार्ड होगी, सेम डायरेक्शन में तो क्या होगी, जैसे आपकी एक्सीलरेट। तो पॉजिटिव नेगेटिव जो हम इक्वेशन में यूज करते हैं मोशन स्ट्रेट लाइन, उसका बेसिक कंसेप्ट है, राइट, इसके अकॉर्डिंग करना। तो उसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो आपके लिए पॉजिटिव नेगेटिव हम इसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, चूज करते हैं। एक्सिस ऑफ रेफरेंस हमेशा मोशन के लिए है ना, कि जो मोशन है ना उसके लिए हमेशा एक एक्सिस के रिस्पेक्ट में मोशन डिफाइन होता है, और जिस एक्सिस के रिस्पेक्ट में मोशन डिफाइन होता है ना उसी को हम एक्सिस ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। नहीं, वो मेंटली आप खुद से चूज करते हैं कि भाई जिस कोई एक्सिस के रिस्पेक्ट में मोशन हम डिफाइन करते हैं, क्योंकि मोशन हमेशा रिलेटिव टर्म, तो जिस कोई एक्सिस आप बनाओगे उस एक्सिस के अकॉर्डिंग आप मोशन को डिफाइन करते हैं। तो जिस एक्सिस के अकॉर्डिंग हम मोशन डिफाइन करते हैं उसी को हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ रेफरेंस, हाँ। और ये एक्सिस ऑफ रेफरेंस आप खुद से चूज करते हैं कि आपको ऐसा लगता है तो ऐसा चूज कर लो, आपको कोई दूसरा लगता है दूसरे के अकॉर्डिंग चूज, लेकिन जो भी आप एक्सिस चूज कर रहे हो पॉजिटिव नेगेटिव हम उसके अलावा, जो पॉजिटिव है नेगेटिव होगा उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स में ध्यान रखना। सिंपल सी एक ही लाइन कि अगर आप इक्वेशन ऑफ काइनेटिक्स जो आप यूज कर रहे हो उसमें आप इस चीज का ध्यान रखें, जो भी आपने एक्सेस चूज किया है मेंटली, कई बार हम बनाते भी नहीं है बल्कि मेंटली ऐसा चूज कर लेते ये हमारा एक्सेस है। अगर इन तीनों चीजें उसके अलोंग है तो वो पॉजिटिव होगा इक्वेशन में आप, और अगर ये उसके अपोजिट है तो हम क्या लेंगे, सकते आपका नेगेटिव है ना। एक्सेस चूज करना आपका काम, कि आपके डिस्कशन के ऊपर है कि एक्सेस आप कुछ भी क्या कर सकते हैं, जैसे आपका चूज कर सकते हैं, राइट। हाँ, डी एक्सलेशन, नेगेटिव एक्सलेशन, रिटार्डेशन सेम चीज होती है ना। हाँ, थर्ड एग्जांपल में सारी चीजें नेगेटिव होंगी, थर्ड एग्जांपल में सारी चीजें क्या है, जैसे कि आपकी नेगेटिव है। जैसे फर्स्ट केस में
आपने ये एक्सेस चूज किया ना, ये आपका पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, तो यू एंड ए पॉजिटिव एक्स एक्सेस के अलॉन्ग, तो दोनों पॉजिटिव होंगे। यू पॉजिटिव एक्स के अलॉन्ग है, ए अपोजिट है, तो सेकंड केस में यू पॉजिटिव, ए नेगेटिव। थर्ड केस में आपने पॉजिटिव एक्स तो ये चूज किया है, दोनों अपोजिट, यू भी नेगेटिव है, ए भी नेगेटिव, लेकिन दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो स्पीड को बढ़ाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, सिंपली आपका एक्सलेशन। तो कई बार हमारा जो कंसेप्ट होता है ना कि एक्सलेशन पॉजिटिव होगा, रिटार्डेशन नेगेटिव होगा, वो सही नहीं। पॉजिटिव नेगेटिव से एक्सलेशन का मतलब नहीं होता है। अगर यू एंड ए सेम डायरेक्शन में है तो बॉडी एक्सलेट होगी, और अगर यू एंड ए अपोजिट डायरेक्शन में है तो बॉडी क्या होगी, जैसे कि आपकी रिटार्ड है, उसका नेगेटिव पॉजिटिव से कोई मतलब नहीं। जो नेगेटिव पॉजिटिव है उसका जो मतलब होता है एक्सिस ऑफ फ्रीक्वेंसी, कि उसके अकॉर्डिंग हम पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करेंगे, है ना? तो ये प्रोसेस में, तो ये प्रॉपर्ली हम इसके अकॉर्डिंग करेंगे तो हमेशा आपके आंसर सही है ना। हाँ, इफ A is positive and U is negative, then also retardation will take place. दोनों अपोजिट हैं। जब भी एक्सटेंशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन अपोजिट होगी तो हमेशा रिटार्डेशन होगा, है ना, कि हमेशा क्या होगा, जैसे कि आपका रिटार्डेशन अगर अपोजिट। तो इस केस में ऐसे हो सकता था कि भाई ये कोई बॉडी है, इसका यू इस तरफ है ना, यू इस तरफ है और ए इधर है, तो हम बोलेंगे हमारे एक्सिस ऑफ प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग यू इज नेगेटिव एंड ए इज पॉजिटिव। लेकिन यू एंड ए अपोजिट है, तो इसमें बॉडी क्या होगी, रिटार्ड, हाँ, कि बॉडी इस केस में क्या हो जाएगा, जैसे कि आपके रिटार्ड। तो जब भी हम पॉजिटिव नेगेटिव को यूज करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग, जो भी हमने एक्सेस चूज किया उसके अकॉर्डिंग पॉजिटिव, इस तरह से हम इसको डिफाइन करेंगे। एक चीज थोड़ी सी पॉजिटिव नेगेटिव का कंसेप्ट आप एकदम क्लियर है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ, जस्ट उसको थोड़ा सा आप अटेंड करो, we'll get to know about all the things. हाँ, रेफरेंस आप उल्टा भी ले सकते हो, रेफरेंस आप क्या ले सकते हो, उल्टा भी ले सकते हो। डिस्प्लेसमेंट भी ऐसे ही है, जब डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और जब वो उसके अपोजिट होगा तो नेगेटिव हो जाएगा, है ना। एस इज अलोंग द नेगेटिव एक्स एक्सिस, सही बात है, सही बोल रहे हो अगर वाला, कि अगर कोई चीज लेफ्टवर्ड जा रही है तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा, कि अगर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, उल्टी जा रही है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, हो सकता है। अभी हम एग्जांपल करेंगे तो है ना, अपने आप आ जाएगा। अभी तो सिंपल सा है, एक्सेस आप अपनी मर्जी से कुछ भी चूज कर लो, जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा चूज करो या कुछ अपोजिट करो, लेकिन जो भी पॉजिटिव नेगेटिव है उसी एक्सेस के अकॉर्डिंग हम उसमें क्या करेंगे, पुट ये हम कर सकते हैं, ये आप कर सकते हैं। इस तरह से हम कर सकते हैं। चलो एक न्यूमेरिकल में दे रहा हूँ, इसके ऊपर बेसिस पे उसको आप अटेम्प्ट करो। हाँ, दिस एग्जाम्पल विल सेटिस्फाइड ऑल ऑफ यू, है ना, इससे सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। इसको सॉल्व करो आप, यू विल गेट टू नो एवरीथिंग।
सही से आंसर देना बेटा, इसको सही से आंसर दो। जस्ट इक्वेशन ऑफ काइनेटिक्स आपको यूज करना है। सही है ना? सब कुछ आप इस न्यूमेरिकल समझ जाओ। सही बात है, बहुत लोगों के आंसर सही आए हैं। साक्षी मिश्रा, आंसर इज करेक्ट। कार्तिकेय त्यागी, योर आंसर इज करेक्ट। पावनी, योर आंसर इज करेक्ट। आयशा, योर आंसर इज करेक्ट। ध्रुव सही है, पीयूष सही है ना? मनस्वी भी, आपका भी आंसर सही है। जो बैकवर्ड डायरेक्शन आप लिख रहे हो उसको माइनस भी लिख सकते थे आप। बैकवर्ड डायरेक्शन है ना, उसको आप माइनस भी लिख सकते अनिरुद्ध सही आंसर है आपका। खुशी सही है। और डिस्प्लेसमेंट सही आंसर आ रहे हैं आपके। डिस्टेंस बता दो मुझे, जस्ट टेल मी द डिस्टेंस। डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो जाएगा? जिनका आंसर सही होगा मैं खुद बता दूंगा। अगर उनका सही नहीं आ रहा है मीन्स मैं नहीं बताऊंगा उसको। डिस्प्लेसमेंट का आंसर सही है आरुषि आपका, डिस्टेंस गलत है। सबका डिस्प्लेसमेंट ऑलमोस्ट सही है। सोहम आपका डिस्प्लेसमेंट सही है। डिस्टेंस सही नहीं आ रहा है, डिस्टेंस आपको करना नहीं है। ना, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड नहीं होता है ना? चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, है ना? डिस्टेंस किसी का अभी तक सही नहीं आया। भव्य, आपका आंसर सही है। भव्य, आयुष आपका भी डिस्टेंस सही आ रहा है ना? सही। गर्व, ये आंसर सही नहीं है बेटा। चलो मैं बताता हूँ, देखो एक भव्य आपने क्वेश्चन पूछा नेगेटिव एक्सलेशन, रिटार्डेशन एंड डी एक्सलेशन। तो रिटार्डेशन एंड डी एक्सलेशन तो सेम चीज है। नेगेटिव का एक्सलेशन का मतलब होता है एक्सेस के अपोजिट, है ना? तो तीनों इक्विवेलेंट नहीं है। नेगेटिव एक्सलेशन मतलब एक्सेस के अपोजिट। डी एक्सलेशन और रिटार्डेशन सेम चीज है। चलो मैं चेक करता हूँ, है ना? सही बात। चलो देखो सर मैं इसका रिटार्डेशन आंसर भी तो बताता हूँ। एक्स एक्सिस के अपोजिट ही तो हुआ। नहीं ऐसा नहीं बेटा, रिटार्डेशन एक्स एक्सिस के अपोजिट कैसे हुआ है? ऐसा कुछ नहीं है। ये वाला केस ये क्या है? एक्सलेशन है, रिटार्डेशन है? रिटार्डेशन। रिटार्डेशन है ना? तो एक्सलेशन एक्स एक्सिस के अलोंग है ना? एक्सलेशन की डायरेक्शन तो एक्स एक्सिस के अलोंग है, मींस पॉजिटिव है ना? तो एक्सलेशन पॉजिटिव है लेकिन वो रिटार्ड है। नेगेटिव एक्सलेशन का मतलब होता है जो भी आपने एक्सेस चूज किया उसके अपोजिट। और एक्सलेशन का मतलब है कि वेलोसिटी एंड एक ही डायरेक्शन सेम। रिटार्डेशन का मतलब वेलोसिटी और एक ही डायरेक्शन अपोजिट। चलो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। अब आप लोग आंसर मत भेजो, आई कैन नॉट रीड, है ना? डिस्प्लेसमेंट ऑलमोस्ट सही बताया आपने। देखो वही चीज जो आप बोल रहे थे ना, एक्सेस ऑफ रिफरेंस क्या होगा, तो आप खुद से बना लो ऐसे। इसने दिया हुआ था कि t is equal to 0 पे किसी पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, उसके ऊपर एक रिटार्डेशन लगता है। आपने रिटार्डेशन क्योंकि वर्ड यूज किया है, मींस जो भी डायरेक्शन ऑफ u होगी उसके अपोजिट है। अपोजिट मैंने बना लिया, ये 10 है और ये u इसके क्या हो गया, जैसे कि आपका अपोजिट हो गया और इस एक्सिस के अकॉर्डिंग सारी चीजें में। तो फर्स्ट केस में इसने बोला हुआ है कि 6 सेकंड में इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो अगर ना इक्वेशन ऑफ काइनेटिक्स है ना,
ये डिस्टेंस नहीं आता, डिस्प्लेसमेंट आता। तो आप लिखोगे यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर क्या हो जाएगा, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो आप डिस्प्लेसमेंट निकालो। यहाँ से यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। 10 आपने पॉजिटिव क्यों लिया, क्योंकि एक्सेस के अलाउंस टाइम 6 हो गया प्लस हाफ ए अपोजिट है तो माइनस ले लो आप भैया, आई कैप माइनस आई कैप -5 हो गया इंटू टी स्क्वायर 6 स्क्वायर है ना। तो यहाँ से जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो नेगेटिव आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ जाएगी -30। ये तो आंसर ऑलमोस्ट सबका सही। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू सबसे सही होता है कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी -30 मीटर, है ना। दिस इज द वैल्यू ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, है ना। अब आते हैं, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ माइनस का मतलब आप समझना, डिस्प्लेसमेंट माइनस का मतलब ये हो गया सर सर ये नेगेटिव क्या, नेगेटिव रिटार्ड ये क्या हुआ, मतलब इस आंसर में? आपको मैं एक चीज समझा रहा हूँ, आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे। आप ना वो 9th क्लास वाली नॉलेज को लेके आगे चलने की ट्राई कर रहा हूँ। प्रॉब्लम ये है, मैं आपको बता रहा हूँ कि इक्वेशन ऑफ काइनेटिक्स से जो भी चीज एक्सेस के अलोंग लोगे आप, वो पॉजिटिव ले लो, और एक्सेस के अपोजिट जो चीज होगी वो नेगेटिव। तो चूंकि मुझे पता था इसमें एक वर्ड उसने यूज किया है कि बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है और ये रिटार्ड हो रही है, डीएक्सलेरेट हो रही है। रिटार्डेशन और डीएक्सलेरेशन सेम चीज होती है। तो जिस तरह भी वेलोसिटी होगी, एक्सलेरेशन उसके अपोजिट है। ये चीज इसकी u है और ये चीज इसकी a है। तो जो चीज एक्सेस के अराउंड हम ले रहे होंगे, एक्सेस के, वो पॉजिटिव होगी और जो उसके अपोजिट होगी वो नेगेटिव होगी। इतना समझने, आप इसको क्यों नहीं समझ रहे? इसका ऐसा क्या है? फिर आपने इक्वेशन लगा दिया, तो डिस्प्लेसमेंट लगाना था, u पॉजिटिव है तो आपने पॉजिटिव कर दिया, टाइम 6 सेकंड, हाफ ए, यहाँ माइनस आ गया क्योंकि a एक्सेस के अपोजिट, माइनस आ गया इनटू टी स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट -30 मीटर। डिस्प्लेसमेंट -30 का मतलब ये हो गया कि इधर नहीं बल्कि 6 सेकंड के बाद पार्टिकल जो होगा एक्सेस के अपोजिट कहीं हो, मतलब ये यहाँ पे कहीं पे पहुंच जाएगा। t इक्वल टू 6 सेकंड। -30 का मतलब ये हो गया, अगर +30 आता है यहाँ से आंसर, मतलब यहाँ से एक्सेस के लॉन्ग, क्योंकि -30 आ गया इसलिए एक्सेस कैसा हो जाएगा अपोजिट, तो यहाँ पे कहीं पे ये इसका -30 मीटर है। यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस होगी ये 30 मीटर होगी, और ये नेगेटिव इसलिए है क्योंकि एक्सेस के कैसा है कि आपका अपोजिट है ना। तो डिस्प्लेसमेंट तो सही है, ये चीज डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन अब इसने बोला डिस्टेंस, है ना। तो प्रॉब्लम ये है ना कि पहले तो ये इधर जा रहा था लेकिन फाइनली यहाँ पे आ गया, है ना। तो मतलब ये जाके कहीं पे रुका होगा फिर वापस आया। ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ से पहले इधर जा रहा था तो तुरंत यहाँ पे चला गया, मतलब ये पहले इधर कहीं पे गया होगा, मोमेंटली कहीं पे इसकी v 0 रही है ना, और चूंकि फिर एक्सप्रेशन अपोजिट लग रहा था इसलिए वापस आया, मतलब इसकी जो जर्नी होगी वो ऐसे होगी 6 सेकंड, है ना। टी इक्वल टू 0 में इधर जा रहा था, एक्सप्रेशन अपोजिट था तो धीरे धीरे इसकी स्पीड कम होगी, v 0 होगी, क्योंकि स्टिल एक्सप्रेशन लग रहा है वापस भी आएगा, और 6 सेकंड के बाद -30 था वो सीधे आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट में कभी भी बीच में कहाँ गया वो नहीं, लेकिन डिस्टेंस में तो ये पूरा निकालना पड़ेगा ना, ये पूरी पाथ लेंथ कितनी है। तो उसके लिए एक मोमेंटली चीज आ गई, हम ये निकालेंगे कि v कब 0 हो जाए। पहले आप वो टाइम निकालोगे जब जिस टाइम पे v की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। पहले आप वो टाइम निकालोगे जब v की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो आप निकालो जैसे कि v इक्वल टू u प्लस ए, तो v 0, u की वैल्यू 10 थी, अगेन a अपोजिट था, -5 इंटू टी, तो टाइम की वैल्यू 2 सेकंड। तो जब टाइम की वैल्यू 2 सेकंड होगी तो उस टाइम ये मोमेंटली रेस्ट है, मोमेंटरली रेस्ट पे, तो हमेशा रेस्ट पे नहीं होगा कि रुक गया वहां, v 0 ही तुरंत वापस चला क्योंकि ए लग रहा था उसको। तो टाइम इक्वल टू 2 सेकंड पे v 0 हो जाएगा। अब आपको ये निकालना है कि 2 सेकंड में जब तक कि इसका v 0 नहीं हो रहा है 2 सेकंड में, उस टाइम तक इसका ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। 6 सेकंड में तो जाके यहाँ वापस पहुंच गया, 2 सेकंड में कितना आगे जाएगा वो निकाल लो।
तो उसके लिए फिर से वही फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे, ये हम यूज कर लेंगे यहाँ पे एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ। एस तो मुझे निकालना है यू 10 टाइम 2, अब 2 सेकंड लेंगे, पूरा 6 सेकंड नहीं है ना, प्लस हाफ, ये -5 आ गया इंटू 2 स्क्वायर हो गया। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आएगी ना, ये आपकी आ जाएगी 10 मीटर। ये जो डिस्प्लेसमेंट आएगा 2 सेकंड में, वो कितना आ जाएगा इसलिए आपका 10 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर आ गया, तो आपका आंसर क्वेश्चन सॉल्व हो गया ना, 10 मीटर है ना। तो पूरे 6 सेकंड में इसका डिस्प्लेसमेंट जो था वो -30 था। अब आपको डिस्टेंस निकालना है, अब क्या निकालना है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो डिस्टेंस के लिए पहले 10 आगे गया 10, फिर 10 पीछे आया +10, तो डिस्टेंस तो हमेशा इंक्रीज ही होती है। फिर इधर गया 30 और, है ना। वो इसमें वैसे कई बार इसको ऐसे लिखते हैं, हम अच्छे से लिखेंगे तो हम लिखेंगे 10 -10 का मॉड प्लस -30 का मॉड, है ना। भाई ये डिस्प्लेसमेंट इसका पॉजिटिव है, जब वापस आएगा तो -10 नेगेटिव हो, -30 भी नेगेटिव हो, लेकिन डिस्टेंस में तो सब चीजें ऐड होती है, तो सब चीजें ऐड होती है। अल्टीमेटली जो आपका आंसर आएगा वो 15 मीटर। तो इस 6 सेकंड में इसका डिस्प्लेसमेंट -30 हुआ, डिस्टेंस इसका 50 मीटर। बस देखा, ये देखा। सर सेकंड क्या लिखा है, मोमेंटम? क्या चीज? मोमेंटली, मोमेंटली रेस्ट पे हो एक मोमेंट के लिए, उसके बाद वापस चला जाएगा। सर आपने 2 सेकंड कैसे ले लिया मतलब? भाई 2 सेकंड निकाला है मैंने, कितने टाइम के बाद वेलोसिटी इसकी 0 हो जाएगी। अच्छा ठीक है, वहां से कैलकुलेट किया। जैसे 2 सेकंड आ गया, उस 2 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, 10 मीटर आ गया, तो 10 आगे गया, 10 पीछे आया, 30 इधर गया, तो टोटल पाथ लेंथ जो डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस 50 मीटर। डिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ गई, 50 मीटर। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व, है ना। बहुत सारे आंसर सही भी आए थे। हाँ, वी कैन यूज थर्ड फॉर्मूला आल्सो, सही बात, सही बात, सही बात, है ना। बहुत लोगों के आंसर सही हैं, है ना। अब सही है, नहीं, the acceleration and retardation is same, the acceleration and retardation is same, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता, एक ही चीज होती है। आयुष आपका कहना सही, इसमें थर्ड भी यूज कर सकते थे हम, लेकिन चूंकि मैं थोड़ा टाइम का कंसेप्ट देना चाहता था, इसलिए मैंने सेकंड यूज किया, है ना। तो ये हम यूज कर सकते हैं, तो इस तरह से आ जाएगा। तो सारे पॉजिटिव नेगेटिव इस क्वेश्चन से क्लियर होगा। जो भी आप पूछ रहे थे पॉजिटिव कब लेना है नेगेटिव लेना, अपने आप आ जाएगा। तो जो भी चीज एक्सेस के अलोंग होगी वो पॉजिटिव होगी, जो अपोजिट होगी वो नेगेटिव, चाहे वो वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन हो, डिस्प्लेसमेंट, ये इसका रूल है, उसके अलावा कुछ नहीं है। So we go for the one more question. You can attempt this question. एनएफ सेकंड का क्वेश्चन है। सर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। हाँ, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, ऑफ कोर्स, सही बात है, इसमें मेंशन होना चाहिए था, along a straight line acceleration is constant, बिल्कुल सही क्वेश्चन, इसमें मेंशन होना चाहिए था।
सही क्वेश्चन करना है। क्या बोल रहे हो बेटा? ये क्वेश्चन करना है अभी। हाँ करना है ऑफकोर्स करना है। हाँ सही आंसर है भाई आप। आयशा सही आंसर है आपका। गर्व सही आंसर है। सही। हाँ यथार्थ अनुरोध सबका आंसर सही है आपका, है ना। निहाल सही आंसर है, यथार्थ सही है, अनामिका सही है, सुपर्णा सही है, यश सही है, आयुष सही है, उत्कर्ष सही है, कार्तिकेय सही है, अदिति जोशी सही है, आयुषी सही है ना। सही था। सोहम सही आंसर है, मोस्टली सही भेजा आपने आंसर, है ना, कि मोस्टली स्टूडेंट्स का आंसर क्या है, करेक्ट। ठीक है, इसमें कुछ नहीं ऐसा था, बस आपको 2 बार NH सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करना है। मोस्टली 36 मीटर जिनका भी आंसर आ रहा है वो सही है ना, इसमें कुछ भी नहीं था। ये 20 मीटर 7 सेकंड में मूव कर रहा है। 7 सेकंड का मतलब समझना, पूरा 7 सेकंड में नहीं, 0 से 7 के बीच में नहीं, 7 सेकंड। 7 सेकंड का मतलब होता है 6 to 7, 9 का मतलब होता है 8 to 9, और 14 का मतलब होता है 13 to 4, है ना। तो NH सेकंड का फॉर्मूला लेंगे, तो NH सेकंड का फॉर्मूला हम लगा लेंगे इसमें, भाई S इक्वल टू UT, जो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला था, U प्लस हाफ A इंटू 2n माइनस, है ना। U प्लस हाफ A इंटू क्या हो जाएगा, क्या आपका 2n माइनस 1, तो 7 सेकंड में 20 मीटर था। U अननोन है, पता नहीं आपको, A भी अननोन है, पता नहीं है। सर 14 सेकंड है 15 हाँ, सर 15 सेकंड है वो। सर आपने 14 लिख दिया। 15 सेकंड में 14 to 15, सही। तो 2 इंटू पहले के इसमें 7 पुट कर माइनस, फिर 24 मीटर हो गया। U प्लस हाफ A इंटू 2 इंटू 9 माइनस 1 है। तो इन दोनों को सॉल्व करके U और A आ जाएगा, उसको आप थर्ड में यूज कर लो। थर्ड केस में आपको निकालना है 2 36 इंटू, ये आपका 36 मीटर है। पहला 2 इक्वेशन को सॉल्व करके U और A निकाल लेंगे, इसको हम आंसर कितना आ जाएगा 36। 36 मीटर ऑलमोस्ट सही है। तो NH सेकंड का फॉर्मूला हम यूज करते हैं। Just solve this question. सर अभी जो फॉर्मूला किया था वो डिस्प्लेसमेंट का था ना? कौन सा? सर जो अभी लास्ट क्वेश्चन में किया था। हाँ हाँ, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला, डिस्टेंस का फॉर्मूला नहीं है, इट इज द फॉर्मूला ऑफ डिस्प्लेसमेंट। लेकिन जब डायरेक्शन रिवर्स नहीं होती है ना, तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम ही होता है। जब कोई जाके चीज वापस नहीं आ रही है ना, स्ट्रेट लाइन के अराउंड, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो होते हैं वो सेम है। डिस्टेंस इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट।
सर थर्ड इक्वेशन में तो s मतलब डिस्टेंस होगा ना? हाँ उसमें डिस्टेंस हो, नहीं उसमें भी एस डिस्प्लेसमेंट ही होता है क्योंकि डॉट लेकिन प्रोडक्ट होता है ना। तो सर डॉट प्रोडक्ट बन के वो स्केलर में नहीं बन जाता फिर? अरे तो ऐसा थोड़ी जरूरी है कि जो डिस्टेंस है उसका मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस ही हो, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं। तो क्या डिस्प्लेसमेंट ही होता है, मतलब वो जब कन्वर्ट होगा ना डॉट प्रोडक्ट के बाद तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो जाए, डिस्टेंस नहीं होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस के इक्वल नहीं होता है। कुछ आंसर्स मेरे पास आए हैं, लेट मी चेक। सही आंसर है भव्या, आयशी एंड निहाल की। आदित्य जोशी आपका भी आंसर सही है, तो पढ़ना आपका भी आंसर सही है। सोहम आपका आंसर सही है, अनिरुद्ध आपका आंसर सही है, यथार्थ सही है, गर्व सही है ना? सही है। सही है। पीयूष झा सही आंसर है आपका। नहीं एकदम देखो मेरे पढ़ाने के तरीके जैसे कैलकुलस आपने स्टार्ट किया था ना, तो एकदम मैं जीरो लेवल से स्टार्ट करूंगा। तो आपने कैलकुलस की लास्ट क्लास ट्रेन की थी, आपको पता है क्या क्या चीजें हमने उसमें सॉल्व की, मैक्सिमम लेवल तक होगा वो ना, वो काफी हायर लेवल तक हम लेके जाएंगे हर चीजों। ये स्टार्ट करेंगे एकदम बढ़िया एनसीईआरटी लेवल या बेसिक से, उससे फिर चीजें समझ में अच्छी आती। नहीं तो हम अपने हवा हवा में रहते हैं, आता कुछ भी, ऐसा नहीं होना चाहिए। सही है रोशनी, अब आपका आंसर सही है ना? सही आंसर, ठीक है। आयुष सही आंसर है, सही, सब लोग सही बता रहे हो है ना, सब लोग सही बता रहे हो। और नहीं आपका भी आंसर सही है। इन्होंने बोला हुआ है कि टीएस सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट होगा है ना, डेल्टा एस इन टीएस सेकेंड मीन्स यू प्लस हाफ ए इंटू 2t माइनस, और जो डिस्प्लेसमेंट है टी प्लस 1h सेकेंड मीन्स यू प्लस हाफ ए 2 इंटू टी प्लस 1 माइनस। इन दोनों का जो सम है वो 100 प्लस डेल्टा एस टी प्लस 1। इन दोनों का सम जब हम करेंगे ना तो ये आपका आ जाएगा, है ना। आप ऐड करके दोनों को रखेंगे तो ये इसने 100 दिया होगा, है ना। यहाँ से u प्लस एटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 आ जाएगी। और u प्लस एटी क्या होता है, ये तो भी होता है, तो v की वैल्यू 50 है। उसने बोला कि भाई टीएस सेकंड में इसका डिस्प्लेसमेंट इतना है, टी प्लस 1h सेकंड में इतना है, दोनों का सम करेंगे जब हम इनको तो ये आ जाएगा, और ये 100। तो टी सेकंड के बाद फाइनल लॉस क्या होगी, वो भी u प्लस एटी होता है, उसका सम, है ना। तो 50 जो है वो करेक्ट आंसर है, जो भी यूनिट दी हुई है उसके अकॉर्डिंग। अगर सेंटीमीटर पर सेकंड है तो सेंटीमीटर आ जाएगा, मीटर पर सेकंड है तो मीटर पर सेकंड। तो जस्ट हम टीएस सेकंड वाला फॉर्मूला हम इसमें यूज कर। सर मतलब जो आपने बोला था कि नेगेटिव एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन डिफरेंट चीजें हैं, तो मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन बस एक्सिस पे डिपेंड करता है, वो एक्सेलरेशन भी कॉज कर सकता है। हाँ एक्सेलेरेशन भी कॉज कर सकता है, बिल्कुल सही बोल रहा है। नेगेटिव एक्सेलेरेशन का मतलब होता है एक्सिस के अपोजिट, इट कैन कॉज एक्सेलेरेशन आल्सो। अगर u भी नेगेटिव है और a भी नेगेटिव है तो एक्सेलेरेशन भी कॉज कर सकता है, बिल्कुल सही।
सर आपने पिछली क्लास में बताया था कि वो नेगेटिव एक्सीलरेशन में व्हीकल पीछे नहीं जाएगा, तो ये चीज हम कहाँ किस किस के लिए अप्लाई करेंगे? वो लोअर क्लास वाली चीजें छोड़ दो बेटा, उसका कोई फायदा नहीं। वो लोअर क्लास में नहीं ना सर, बच्चों को समझाने के लिए। सर पिछली क्लास में आपने वो कराया था ना कि व्हीकल पीछे नहीं जाएगा, वो आपने किसी बुक का वो किया था। हाँ, वो एक्चुअली वो प्रैक्टिकल सिचुएशंस है ना, जैसे कार है, अगर वो उसमें ब्रेक हो रहा है तो वो रुकेगी ही, ब्रेक की वजह से वो पीछे नहीं जा सकती है, तो वो टेक्निकल एस्पेक्ट्स है। सर हमने अभी अदरवाइज पिछला अगर अभी अदरवाइज अगर आपको न्यूमेरिकल दिया हुआ है ना, पार्टिकल वर्ड यूज किया हुआ है, तो मतलब वो कंटिन्यूअसली पीछे भी जा सकता ओके सर। है। आप समझ रहे हो, अगर प्रैक्टिकल लाइफ का क्वेश्चन है, लाइक कार है, यस सर। आपके बारे में पता है कि वो रुकेगी, पीछे नहीं आएगी, इसलिए तो पीछे लाके आंसर आपका 40 आ जाता, इसलिए एक्चुअली में रुक जाती तो 25 सही आंसर है ना। यस सर। यहाँ से हम आते हैं, ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा होगा। जस्ट सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन मैंने लिखा तो यहाँ पे ठीक था, लेकिन वो कैलकुलेशन वाइज उल्टा लिख दिया था मैंने इसमें। अरे यार आंसर आ भी गया। Utkarsh, your answer is correct. Avni, your answer is correct. Suparna, your answer is correct. Tanishq, your answer is correct. सही बता रहे। Ayush Gajjar, your answer is correct. है ना, सही बता रहे, आंसर सही। हाँ, काफी लोगों के सही आंसर हैं, अब तक जो भी आंसर आए हैं वो सही हैं, किसी ने भी गलत आंसर नहीं भेजा है ना। अनामिका कुमारी, और आंसर सही सही है ना, सही आंसर है आपके साथ, है ना, सही है। ध्रुव, आपका आंसर सही है। अमन, आपका आंसर सही है। अर्णव, योर आंसर इज करेक्ट। अर्णव, थोड़ा सा मिस्टेक है आपके आंसर में। सर वो रूट डलेगा ना। हाँ, रूट बनेगा, वो सारे रूट में ही है, सारे जो है वो रूट में ही है, ये भी रूट में ही आएगा। हाँ सही है ना, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ए मोस्टली स्टूडेंट्स ने ये भेजा है ना, तो ए आंसर सही है, सही है ना, सही है। रूट 2as सबका सही है, सबका सही है ना, सही है। ठीक है, देखो मैं सबके आंसर ऑलमोस्ट सही है, लेकिन मैं फिर भी एक्सप्लेन करता हूँ, सही है ना। देखो कैचिंग की कंडीशन इसमें ये हो जाएगी, हाँ सही है, सही है। ए पार्ट सही आंसर है सभी का आंसर, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज रूट 2as। देखो सिचुएशन ये थी, हमेशा इस तरह से डायग्राम हम कि भाई एक कोई पर्सन है यहाँ पे पी, और ये कोई बस है, टी स्क्वायर 0 पे बस रेस्ट करती है, यू 0 दिया हुआ था कि बस रेस्ट स्टार्ट होती है,
स्टार्ट का मतलब ऐसे ही होगा। इस पे एक एक्सटेंशन ये लगता है, तो इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। और कोई पर्सन है यहाँ से कांस्टेंट वेलोसिटी से भागना शुरू करता है, ये एस पीछे था इसके, तो इसका बोला कि भाई मिनिमम इसकी बी कितनी होनी चाहिए ताकि इसको ये कैच करे, है ना। तो कैच करने का मतलब होता है कि भाई टी इक्वल टू 0 पे यहाँ पे था ये, और टी इक्वल टू 0 पे यहाँ पे था। कैच करने का मतलब होता है कि किसी टी टाइम के बाद दोनों सेम पोजीशन पर जाएंगे, जहाँ पे पर्सन होगा वहीं पे बस किसी टी टाइम, हाँ, जहाँ पे पर्सन होगा वहां पे क्या होगा, वहीं पे जैसे कि आपका ये बस हो जाए, तभी तो ये कैच कर पाएगा। तो आप देखो, अगर ये रेस्ट से स्टार्ट होता है तो टी टाइम में अगर यहाँ पहुंचा, ये डिस्टेंस आपकी कितनी होगी हम जानते हैं, दिस इज द हाफ एटी स्क्वायर। यू तो जीरो है ना, तो यूटी वाला टर्म जीरो हो जाएगा, बस का डिस्प्लेसमेंट हाफ एटी स्क्वायर हो जाएगा। इस सेम टी टाइम में इस पर्सन को अगर इस बस को कैच करना है तो उसको पहले एस ट्रेवल करना पड़ेगा, फिर प्लस हाफ एटी स्क्वायर करना। तो जो पर्सन का डिस्प्लेसमेंट होगा वो हो जाएगा एस प्लस हाफ एटी स्क्वायर। भाई बस का डिस्प्लेसमेंट तो हाफ एटी स्क्वायर हो गया। अगर इस पर्सन को कैच करना है तो पहले एस ट्रेवल करेगा प्लस ये करेगा, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। और ये कांस्टेंट वेलोसिटी से करना है v, और कितना टाइम लग रहा है इसको, भी टी टाइम v। ये कंडीशन हो गई ना कि अगर इसको ये कैच कर रहा है तो वेलोसिटी कांस्टेंट इनटू टाइम इस पर्सन का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, और वो डिस्प्लेसमेंट इतना होगा, तभी इसको क्या कर पाएगा, जैसे कि आपका कैच। तो यहाँ से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, यहाँ से आपका आ जाएगा ए टी स्क्वायर माइनस 2b प्लस 2s इक्वल टू 0, है ना। यहाँ से आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा, इधर उधर ले जाएंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। और आपको पता है ये सारी सिचुएशन should be possible for some real time, should be possible for real time, है ना। ये सारी चीजें तभी किसी रियल टाइम के लिए पॉसिबल होना चाहिए, और रियल टाइम के लिए तभी पॉसिबल होंगी जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स रियल हों। इसके रूट्स क्या होंगे, रियल। भाई पर्सन का डिस्प्लेसमेंट इतना है, वो इतना होना चाहिए तभी कैच कर, और ये सारा चीज किसी रियल टाइम के लिए पॉसिबल होना चाहिए। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में टाइम की तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो टाइम रियल होना चाहिए। तो टाइम तभी रियल होगा जब इसके रूट्स रियल होंगे, और रूट्स रियल की कंडीशन ये होती है बी स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू द, है ना, 4ac। तो बी की जगह पे तो यहाँ पे 2b है, बी स्क्वायर हो गया, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू द 4ac। ए की जगह पे तो यही है, और सी की जगह पे आपका 2 है। तो यहाँ से b शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2। b की वैल्यू अगर इससे ज्यादा होगी या इक्वल होगी तो ही इसको कैच कर, ये कंडीशन है। तो चूंकि इसने बोला है v की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, है ना, v मिनिमम यहाँ पे √2 है, v मिनिमम कितना हो जाएगा, देखिए आपका √2। सर आपने वीटी को कैसे इक्वेट कर दिया, सर आपने वीटी को कैसे इक्वेट कर दिया। बेटा वीटी तो डिस्प्लेसमेंट होगा पर्सन का। टी टाइम में अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से कोई चीज मूव कर रही है तो टी टाइम में वो कितना डिस्प्लेस करेगी, वेलोसिटी इनटू टाइम, और वो डिस्प्लेसमेंट इतना होना चाहिए। जैसे एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर होता है ना, तो अगर u 0 हो तो ये टर्म आ जाएगा, मान लो अगर a 0 है तो यूटी वाला टर्म आ जाएगा, पर्सन का तो a तो था ही नहीं, तो कांस्टेंट वेलोसिटी ज्यादा, तो टी टाइम तक ये vt तो ट्रेवल करेगा, और वो vt इतना होना चाहिए तभी इसको कैच फिर उसके रूट्स ले लेंगे दूसरे साथ। तो कई चीज इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड भी क्वेश्चंस आते हैं, है ना, किस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड भी कई क्वेश्चंस आपसे। तो इस तरह से हम इसको रूट्स रियल कर देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये
हाँ कर सकते हैं बेटा, कर सकते हैं उसको भी। ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन ही है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? कुछ भी नहीं। अवनी बेटा हो सकता है दूसरा कोई मेथड हो, यूज कर सकते हैं मुझसे भी थर्ड इक्वेशन को भी, आई एम नॉट डिनाइंग, लेकिन ये जो मैंने मेथड यूज किया है ये आप यूज करो, वो भी यूज कर सकते हैं। कई क्वेश्चन को सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड्स होते हैं। पता नहीं जो आप आंसर भेज रहे हो सही नहीं है। भव्य आपका आंसर मैच कर रहा है, सही है। अमन आपका आंसर सही है। सही है, सुपर्णा सही है, ध्रुव सही है, अब सबका सही आ गया, यही तो है। हाँ सही है, सही है, सही है, सही है, सेम चीज तो है। आईसी सही है आपका आंसर, है ना? सही आंसर, सब कुछ सही बता रहे हो, ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, है ना? नहीं ऐसा सी तो सही नहीं है, ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द सही है, एकदम सही है, सही है, ए आंसर इज द करेक्ट आंसर। सही, तो अभी तो आपने पढ़ा, ये तभी कैच कर पाएगा जब v शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू रूट 2s हो जाएगा, इसी का एक्सटेंशन है। तो अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो a शुड बी लेस देन और इक्वल टू b स्क्वायर बाय 2s हो जाएगा। अगर एक्सटेंशन की वैल्यू इससे कम या इक्वल होगी तभी ये इसको कैच कर पाएगा इसमें। तो एक्सटेंशन की इसने पूछी है मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो मैक्सिमम वैल्यू b स्क्वायर बाय 2s हो जाएगी। अगर सामने वाले की एक्सटेंशन इससे ज्यादा हो गई तो फिर तो कभी कैच नहीं करेगा। तो v और s दोनों आपको दिए, उस एक्सटेंशन की मैक्सिमम वैल्यू आप निकालो, है ना? तो इससे ये ऑप्शन सही आ रहा है, 2 मीटर। ये कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हमेशा इस तरह की सिचुएशन आएगी, ये v से ज्यादा होगा, ये a से एक्सीलरेट हो रहा है, ये तभी कैच कर पाएगा जब ये कंडीशन सेटिस्फाई। तो इस केस में v से रिलेशन है, इसी को मैंने a में कन्वर्ट किया, तो इससे आपका ये आंसर सही आ जाएगा, ये ऑप्शन सही। ऑलमोस्ट सभी के आंसर सही है, 2 मीटर पर सेकंड सही, सबका सही है। कितने लोगों का नाम मैं नहीं पढ़ सकता, चलो ये सब मोशन इन है, स्ट्रेट लाइन हम पढ़ रहे हैं। चलो
इसमें शो दैट नहीं, v by t की वैल्यू निकालनी है. You have to find out the value of the v by t. v by t की वैल्यू निकालनी है. शो दैट इसमें गलत लिखा हुआ है. You will have to find out the v by t. Yes, I have given the question. Question आपको शो कर रहा हूँ मैं. आपके आंसर एक्सलेशन के टर्म्स में आ सकते हैं. लेट मी चेक. आपने जो आंसर भेजे हैं, बहुत सारे आंसर आ गए मेरे पास. और ये बाबा इतना लंबा चौड़ा आंसर नहीं बेटा. भव्य आपका आंसर सही है. रिया सही आंसर है. आयशा सही है ना. रिया सही आंसर है आपका. भव्या सही आंसर था. अनिरुद्ध आपका आंसर सही है. सुपर्णा सही है. गर्व सही है. आयुष आपका भी आंसर सही है.
ठीक बता रहे इसमें सही है। हाँ IC सही आंसर है आपका, सही। सही आंसर है बता रहे हो, ऑलमोस्ट सही आंसर आ गए सबके। ठीक बता रहे हैं, रूट ऑफ A एंड AB सही बता रहे हैं आपका आंसर। ठीक बता रहे हो, ठीक बता रहे हो। देखो इसमें डायग्राम मैंने बनाया हुआ है यहाँ पे, इसका जो आंसर है ना, कि जो B और T का रेशियो होगा, है ना, कि जो B और T का रेशियो होगा, ये आपका अंडर रूट ऑफ A इंटू B आ जाएगा, है ना। इसको एज ए डेरिवेशन आप ले लो या एज ए ऑब्जेक्टिव ले लो, फर्क नहीं पड़ता उससे, है ना। इसलिए ये बोला हुआ है कि एक कोई रेसिंग ट्रैक है, दो कार है A एंड B, ऑब्वियसली अगर रेस से स्टार्ट होंगी, है ना, ये किससे स्टार्ट होंगी, वैसे कि आपकी रेस से, एक पे एक्सेलेरेशन इतना लग रहा था, दूसरे पे एक्सेलेरेशन इतना लग रहा था, और जब रेस कंप्लीट होगी तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, इसकी वेलोसिटी v1 होगी, इसकी वेलोसिटी v2 होगी। तो इसने बोला है कि इसकी वेलोसिटी इससे v अमाउंट से ज्यादा है, मतलब v1 माइनस v2 की वैल्यू क्या है, कि आपकी v, और टाइम का डिफरेंस भी इसने दिया हुआ है, t2 माइनस t1 की वैल्यू कितनी है 3, तो आपको निकालना है इस v by d का रेशियो कितना है एज पर द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन। इसी का आपको क्या पूछा होगा, रेशियो पूछा होगा, निकाल लेते हैं वेलोसिटी, एक्सेलरेशन पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है, वेलोसिटी फाइनल निकालना है। आई विल यूज दिस फॉर्मूला, v1 स्क्वायर इक्वल टू u तो 0 है, प्लस 2a into s, है ना। तो यहाँ से v1 की जो वैल्यू आएगी ये आपकी आ जाएगी रूट 2a into s। सेम में हम v2 के लिए लगा लेंगे, तो v2 की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, रूट 2a into s। तो दोनों की फाइनल वेलोसिटी हमने निकाल ली u0 लेके। आपको टाइम निकालना है, तो टाइम के लिए तो मुझे ये यूज करना पड़ेगा ना, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। में थर्ड इक्वेशन में तो टाइम होता ही नहीं, है ना। इसको जब मैं यूज करूंगा तो पहली कार का डिस्प्लेसमेंट तो दोनों का सेम ही है, इनिशियल वेलोसिटी दोनों की 0 है, हाफ a इनटू टाइम t1। तो यहां से t1 की वैल्यू आपकी है अंडर रूट ऑफ 2s बाई a, ऐसी t2 आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 2s बाई a, है ना। यहां से v बाई d निकालने का मतलब आपको ये निकालना है v1 माइनस v2 t2 माइनस t1, इसकी वैल्यूज को आप यहाँ पुट कर दो, जैसे आप पुट करोगे तो सारी चीजें कैंसिल हो जाएंगी, है ना। तो यही ऐसी क्वेश्चंस अगर आपके स्कूल के एग्जामिनेशन में आएंगे तो एज ए डेरिवेशन आ जाएगी, डिराइव करो इसे, और अगर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आएंगे तो चार ऑप्शंस देंगे, है ना। कंसेप्ट आपको क्या यूज करना है, सेम यूज। ये हमने काफी पॉपुलर क्वेश्चन अभी हम कर रहे हैं ना, सही बता रहा हूँ, अंडर रूट ऑफ या। चलो तो आई विल गिव वन थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन एक करते हैं। ये सारे पॉपुलर क्वेश्चंस हैं जो आपको आने चाहिए फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट। हाँ एक ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखो आप,
चलो इसको सॉल्व करो। इसका डी ऑप्शन जो होगा नन ऑफ दिस होगा, इसलिए नहीं होगा। तीनों में से कौन सा? कैलकुलस का यूज है इसमें। सही आंसर है बेटा। गर्व आपका भी आंसर सही है, यथार्थ का भी आंसर सही है। मनस्वी और आंसर इज करेक्ट, रिया और आंसर इज करेक्ट। सही बोल रहे हो, ठीक समझा आपने। साक्षी सही है, आयशी और आंसर इज करेक्ट। है ना, काफी आंसर मेरे पास आ गए हैं। तो आदित्य जोशी योर आंसर इज करेक्ट, दक्ष योर आंसर इज करेक्ट, आयुष योर आंसर इज करेक्ट, उत्कर्ष योर आंसर इज करेक्ट। आदित्य सही आपका आंसर है ना। बाकी आंसर करेक्ट नहीं है। हाँ भव्य आपका ये वाला आंसर सही है, दिस आंसर इज करेक्ट। सही बोल रहे हो इसमें, है ना। ये थोड़ा सा कुछ नहीं, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना था आपने। ऐसे अभी नेक्स्ट क्लास में ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे। चलो मैं जस्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस क्वेश्चन में इसने ये बोला हुआ है कि ये वो पॉइंट है, कोई बॉडी किधर है मुझे नहीं पता, ये राइट हैंड साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में, आई डोंट नो। तो इसका मतलब तीनों में कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी ताकि बॉडी हमेशा वो की तरफ मूव। तो आपको dx बाई dt वेलोसिटी तो होता है, तो ये लेस देन जीरो है। लेस देन जीरो मतलब v नेगेटिव है। v नेगेटिव का मतलब इसकी डायरेक्शन जो आप एक्सेस चूज कर रहे हो उसके अपोजिट। तो अगर तो ये इसका x पॉजिटिव होगा, इफ x इज पॉजिटिव तब तो ये ओरिजिन की तरफ जा रही है। लेकिन x अगर नेगेटिव होगा तो क्या होगा, ये तो उससे अभी जा रही थी ना। तो ये आंसर सही है। इसमें v इक्वल टू dx बाई dt ग्रेटर देन 0 है, मतलब दोनों में v एक्सेस के अलाउंग है।
चाहे x पॉजिटिव हो चाहे x नेगेटिव हो, है ना। तो दोनों अगर राइटवर्ड जा रहे हैं तो इसके लिए तो सही है, ऑरिजिन की तरफ जा रहा है, इसमें तो ऑरिजिन से हमें जा रहा है। थर्ड केस ऐसा है जो इसको सेटिस्फाई करे, चाहे पार्टिकल यहाँ रखा हो +x पे, चाहे पार्टिकल रखा हो -x। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो हमेशा एक स्टेप मूव करेगा ऑरिजिन। कैसे मूव करेगा, आप इसको डिफरेंशिएट कर दो, हाँ जैसे आप इसको डिफरेंशिएट करोगे ना तो आपको ध्यान रखना इसमें हम चेन रूल यूज करेंगे। आपको निकालना है d/dt ऑफ x²। तो d/dt ऑफ x² जो होगा ये आपका हो जाएगा 2x × dx², हाँ x इंटू क्या हो जाएगा देखिए आपका 2x × dx² ये हो जाएगा। और ये इसने बोला है कि लेस देन 0 होना, मतलब x × dx/dt should be less than, और dx/dt वेलोसिटी होता है, मतलब x एंड वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होगा वो लेस देन 0 होगा, तो हमेशा ही ऑरिजिन की तरफ। बिल्कुल सही आंसर। दोनों का अगर प्रोजेक्ट 0 होगा तो किस तरफ मूव करेगा, टुवर्ड्स द ऑरिजिन। हाँ तो आप थोड़ा सा ध्यान दो इसमें कि आप ये देख लो कि अगर x पॉजिटिव है ना, तो फिर dx/dt नेगेटिव होगा, दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव होना है ना। मगर एक चीज पॉजिटिव है, सपोज मैं बोल रहा हूँ कि ये चीज अगर पॉजिटिव है तो b नेगेटिव हो जाएगी। x पॉजिटिव का मतलब इधर है, b नेगेटिव का मतलब ये लेफ्ट हो जाएगा, तो किस तरफ मूव करेगी, टुवर्ड्स ऑरिजिन। अगर आप x में नेगेटिव ले लो, है ना, xv का जो प्रोडक्ट है वो लेस देन 0 होना चाहिए, तो अगर x हम इसमें नेगेटिव ले लें लेफ्टवर्ड तो फिर v पॉजिटिव होना चाहिए, तभी तो दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव होगा। x नेगेटिव होगा तो v आपको क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव, है ना। तो दोनों केस में ये टुवर्ड्स द ऑरिजिन, तो आपका जो ऑप्शन सही था वही साइन की मैंने बात की, है ना, जो एक्सिस ऑफ रेफरेंस की हम बात करते थे, है ना। तो ये कर सकते हैं in this way we can solve this type of questions, है ना। हाँ ऑप्शन सी इज करेक्ट, बी इज नॉट। बिल्कुल सही अमन, सही बोल रहे हो आप, इसमें सी ऑप्शन सही होगा, है ना। तो ये आप लोग थोड़ा समझ गए, तो जस्ट ट्राई टू रिवाइज ऑल दिस थिंग्स। नेक्स्ट क्लास में वैसे फोटो तो मैंने आज फ्री फॉल की लगाई थी शुरू में, लेकिन हम यही करते रहे। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे फ्री फॉल, मोशन अंडर ग्रेविटी एंड वेरिएबल एक्सेलरेशन। फ्री फॉल कोई बहुत बड़ा नहीं होता है, छोटा सा ही होता है टॉपिक, वो तो ज्यादा टाइम नहीं लेगा। नेक्स्ट क्लास कल जो हम पढ़ेंगे थोड़ा सा इसको रिवाइज करके आना। विल स्टडी अबाउट द मोशन अंडर ग्रेविटी एंड वेरिएबल एक्सेलरेशन। सर रेफरेंस बोलो बेटा। सर रेफरेंस फ्रेम, हेलो सर रेफरेंस फ्रेम। यार मेरी आवाज आपकी नहीं आ रही है, बोलो फिर से। सर रेफरेंस फ्रेम उसके बाद करेंगे, ग्रेविटी के बाद। हाँ फ्री फॉल के बाद फिर रेफरेंस फ्रेम की बात करेंगे उसमें, है ना। वो तो रेफरेंस फ्रेम जो होता है ना, वो तो इनर्शियल नॉन इनर्शियल वो लॉज ऑफ मोशन में होता है ना। लॉज ऑफ मोशन में इस चैप्टर में ऑलमोस्ट वो नहीं है ना। वो फिर टीचर के डिस्कशन के ऊपर है, कई जगह पहले भी बताया। दैट इज ऑल फॉर टुडे। इसी सब चीजों को रिवाइज करें। बाय बाय। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir.